सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। आज लोगों ने बताया कि हमारे एक ट्वीट का मतलब हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने गलत निकाल लिए, कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसके मतलब गलत निकाल कर लोगों को बताया। तो जाहिर है मुझे दुख होना चाहिए था, क्योंकि उस मुनव्वराना के बारे में आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। वो मुनव्वराना जो जब पाकिस्तान 90 में जाता है तो वहां कहता है कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं है। वो मुनव्वराना जो पाकिस्तान में जाता है और माइक पर 50,000 और टीवी पर देखने वाले 5 करोड़ पाकिस्तानियों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अजान के बाद नमाज होती है, मुशायरा नहीं होता। वो मुनव्वराना जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटते वक्त जब जहाज एयर पॉकेट में आकर लड़खड़ाने लगा और जब मैंने ये पूछा कि हिंदुस्तान ये कितनी देर में पहुंच जाएगा, एयर होस्टेस ने बताया कि 7 मिनट में ये हिंदुस्तान के एरिया में आ जाएगा। मैंने वहां ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर इस जहाज को गिरना भी है, क्रैश भी होना है, तो ये 7 मिनट के बाद गिरे ताकि मैं अपने हिंदुस्तान पहुंच जाऊं। मैंने उसी हालत में वो शेर कहा था कि वतन से दूर भी यारब वहां पे दम निकले जहां से मुल्क की सरहद दिखाई देने लगे। वो मुनव्वराना जो उस घराने में पैदा हुआ जिसके घराने में मेरे दादा परदादा के पढ़ाए हुए रायबरेली के मंदिर या मस्जिद की कोई ईंट सूंघिएगा तो उसमें हमारे पूर्वज की खुशबू आएगी। हमारे पूर्वजों ने रा से राम और भा से भगवान कहना उस इलाके में सिखाया। हमको अगर ये इल्जाम लगाया जाए, हम पर ये कम्युनल कहा जाए, फिर फिरका परस्ती कही जाए, तो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। हम एक जमीनी शायर, हम माँ पे शेर कहने वाले शायर, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को यानी मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी। किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो हिंदुस्तान में ये हंगामा जब शुरू हुआ तो अमीर लोग तो बहुत आराम से और गरीब लोग जिनकी तादाद जितनी भी आप मान लें वो कम है, गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर, और ये सब कहानियां जोड़ने के बाद भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में सड़क पर पैदल भाग रहे थे, पैदल चल रहे थे। भगवान ने आपको भी आंखें दी होंगी, बच्चे पैदा होते हुए भी आपने देखा होगा, इंसान चलते हुए भी आपने देखा होगा, बेहोश पड़े हुए लोग भी आपने देखे होंगे, सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी भी आपने देखी होगी। कहाँ है हमारे मुल्क के वो अमीर लोग जिनकी तादाद 30 करोड़ होगी, 25 करोड़ होगी, 50 करोड़ होगी, कि खड़े हो जाते पूरी सड़कों पर और उन गरीबों की जानें बचा लेते। अगर उनके लिए एक टूटे हुए शायर के दिल ने अगर ये आवाज लगाई, आप उसे कह देंगे कम्युनल है। अगर मुनव्वराना को आप कम्युनल साबित कर दें तो मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के जिस चौराहे पर आप उसे बुलाएंगे वो आएगा और उसे आप गोलियों से मार दीजिए। मुझे गाली न दीजिए, मुझे अगर मारना है तो गोली मार दीजिए। मैं तो अपनी औलादों तक को यही सिखाता हूं कि बेटा मरना है तो इसी मिट्टी को चूम कर। मेरे बाप ने पाकिस्तान जाने से इसीलिए इनकार कर दिया था कि हम नेहरू, गांधी और पटेल का मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, और नहीं गए। यही रहे, 40 रुपए की नौकरी करते रहे, ट्रक चलाते रहे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान नहीं छोड़ा। और कितनी कुर्बानी हमसे मांगिएगा, हम तो हर तरह की कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। सिर्फ हम नहीं, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को अगर पाकिस्तान पर आपको हमला करना है तो बुलाइए हिंदुस्तान के मुसलमानों को और देखिए कि वो जितनी देर में गोवा जीता गया था उससे कम घंटों में हम पाकिस्तान जीत के लाके हिंदुस्तान की मुट्ठी में रख देंगे। खुदा हाफिज।